हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर आपको खुशामदीद करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1993 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी क्लिफ हैंगर की एक्सप्लेनेशंस। तो मूवी की शुरुआत में हम तीन माउंटेन क्लाइंबर्स को देखते हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाले। लेकिन हाल का पांव जख्मी होने की वजह से अब वो पहाड़ से नहीं उतर पाता, क्योंकि इसके घुटनों का दर्द बहुत बढ़ता जा रहा होता है। इसलिए इनको रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। अब वो हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी पर नहीं उतर सकता जिस पर तीनों क्लाइंबर्स थे, क्योंकि वो पहाड़ी बहुत छोटी थी। इसलिए हेलीकॉप्टर इसके सामने वाली पहाड़ी पर लैंड करता है और अब इन्हें एक रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। इसलिए सबसे पहले हाल रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है। इसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड सैरा की बारी थी, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचती है, इसकी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है और वो चिल्लाने लगती है। और तब इसको बचाने के लिए गैब इसकी तरफ बढ़ता है और इसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सारा के हाथ में जो दस्ताना होता है वो फिसल जाता है, जिसके बाद सैरा की मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद गैब को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो माउंटेन क्लाइंबर रेस्क्यू की जॉब को छोड़ देता है। अब इस हादसे को 8 माह गुजर चुके हैं और अब हम यूएसए के एक डिपार्टमेंट को देखते हैं जहां पुराने नोटों को ख़त्म करके नए नोट बनाए जाते हैं और इसके बाद यहाँ से नोटों को इंटरनेशनल बैंक तक पहुँचाया जाता है। और आज इन्हें $10 बिलियन से भरे हुए 3 बैग प्लेन के जरिए भिजवाने हैं और इस काम की जिम्मेदारी रिचर्ड नाम के एक ऑफिसर की थी। लेकिन रिचर्ड गद्दारी करते हुए प्लेन में मौजूद सभी ऑफिसर्स को मार देता है और फिर वहाँ रिचर्ड के बाकी लुटेरे भी आ जाते हैं। अब इन्हें प्लान के मुताबिक इस प्लेन से दूसरे प्लेन तक वो बैग पहुँचाने थे, ताकि इस प्लान को वो क्रैश कर दें, ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन तभी एक ऑफिसर की वजह से पैसों से बड़ा प्लेन तबाह हो जाता है। पैसों से बड़े बैग जमीन पर 3 अलग अलग लोकेशन पर गिर जाते हैं। अब इसी दौरान लुटेरों का प्लेन भी एक जगह क्रैश हो जाता है और वो लुटेरे इस बर्फीली पहाड़ियों पर फंस जाते हैं। और अब ये प्लेन के रेडियो से रेस्क्यू टीम से रब्ता करते हैं, जिसकी दूसरी तरफ हाल और गैब की गर्लफ्रेंड जेसिका कॉल रिसीव करती है और वो इन्हें बताते हैं कि हम लोग पहाड़ की चोटियों पर फंस गए हैं और हमें मदद की अशद जरूरत है। अब वहाँ का मौसम बहुत खराब था और हेलीकॉप्टर के जरिए मदद भेजना फिलहाल नामुमकिन थी। इसलिए गैप और हाल को इनकी मदद के लिए भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही गैप और हाल इस जगह पहुंचते हैं तो वो लुटेरे इन्हें पकड़ लेते हैं और इन लुटेरों का लीडर एरिक क्योलन पूछता है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आए, जिस पर वो कहते हैं कि इस खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता। एरिक कहता है कि हमारे 10 मिलियन से बड़े 3 बैग इस वादी में खो गए हैं, इसलिए अब इन्हें ढूंढने में उन लोगों को मदद करना होगी, वरना वो इन्हें मार देंगे। जिस पर गैप और हाल इनके साथ निकल पड़ते हैं बैग ढूंढने और गैप को पैसों से बड़ा पहला बैग मिल भी जाता है। लेकिन नीचे एरिक अपने आदमियों से कहता है कि वो गैप से बैग लेने के बाद इसे मार दें। लेकिन जब ये बात हाल सुनता है तो वो फौरन गैप को नीचे आने से मना करता है, जिस पर गैप बैग को पहाड़ी से नीचे फेंक कर भाग जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाल को जेसिका का फोन भी आ रहा होता है। वो जानना चाहती थी इनकी लोकेशन, जिस पर हाल झूठ बोल देता है कि यहाँ का मौसम खराब हो चुका है और कल ही वो वापस आएगा। लेकिन जेसिका को शक हो जाता है क्योंकि हाल ने अपनी लोकेशन भी गलत बताई थी। लिहाजा जेसिका इस बात का पता लगाने के लिए इनके पीछे जाती है, जहाँ पर जेसिका को गैप मिल जाता है और वो सारी सिचुएशन बताता है कि किस तरह कुछ लोगों ने एक प्लेन को लूटना चाहा और इसकी वजह से दोनों प्लेन क्रैश हो गए और हाल भी इन लुटेरों के कब्जे में है। इसलिए वो अब दूसरे बैग को लेने के बाद हाल को मार देंगे। अब इससे पहले कि वो लुटेरे इस बैग तक पहुंचते, गैप और जेसिका पहले ही दूसरे वाले बैग को हासिल कर लेते हैं और बाद में इन पैसों को आग लगा देते हैं। अब एरिक और इसके साथी तीसरे बैग की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन हाल जानबूझकर इन्हें लंबे रास्ते से ले जा रहा था ताकि गैप इस बैग तक पहले पहुंच जाए। और वहीं दूसरी तरफ गैप और जेसिका शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करके तीसरे बैग को भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एरिक को भी इस बार मालूम पड़ जाता है कि वो लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, इसलिए एरिक ब्रिज पर बम लगा देता है। लेकिन हाल एक बार फिर शोर मचाकर गैप को बम की खबर दे देता है, जिस पर गैप और जेसिका पहाड़ की दूसरी तरफ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेसिका का को पायलट भी इनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ गया था, लेकिन एरिक इसको मार कर हेलीकॉप्टर को हासिल कर लेता है ताकि वो इसके जरिए से इस वादी से निकल पाए। लेकिन अभी भी इसको तीसरा बैग नहीं मिला था, इसलिए एरिक बैग को तलाश करने के लिए रिचर्ड को भेजता है। लेकिन रिचर्ड अब एरिक का साथ देने से इनकार कर देता है क्योंकि एरिक ने इसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। लेकिन अब रिचर्ड जो पैसों के तीसरे बैग को खुद हासिल करना चाहता था, वो गैप तक पहुंच जाता है, जहां दोनों के बीच फाइट के दौरान गैप रिचर्ड को मार देता है। और इस बात को पता लगते ही एरिक भी हेलीकॉप्टर के जरिए रिचर्ड को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी एरिक को जेसिका दिखाई देती है, जिसको एरिक बंदी बना लेता है। और अब एरिक रेडियो के जरिए गैप से जेसिका के बदले तीसरे बैग के लिए डील करता है और गैप इसकी बात मानते हुए पैसों का बैग लेकर पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचता है और एरिक से कहता है कि वो जेसिका को छोड़ दे। एरिक जेसिका को छोड़ देता है और गैप से पैसों से बड़ा बैग मांगता है,
लेकिन तभी गैब बैग को हेलीकॉप्टर के पड़ों पर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता हुआ क्रैश हो जाता है, जिसके साथ ही एरिक भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।